क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? यह तय कर सकता है कि हमारा दिन कैसे खत्म होगा। कितनी बार हम बिस्तर से जल्दी जल्दी उठे हैं, चिंताओं, प्रतिबद्धताओं, समस्याओं में डूबे हुए, भगवान से एक शब्द भी कहे बिना। क्या होगा अगर इसके बजाय हम सबसे पहले दिन को उनके हाथों में सौंप दें? सुबह के पहले मिनट से ही ईश्वरीय मार्गदर्शन के तहत चलना कैसा होगा? यह सरल विकल्प सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि घड़ी देखने से पहले, सोशल मीडिया खोलने से पहले, किसी भी चीज को हल करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण है, निर्माता से जुड़ना। ईश्वर हमारे दिन में अंतिम विकल्प नहीं बनना चाहता। वह पहला विचार, विश्वास की पहली सांस, पहला आश्रय बनना चाहता है। जब हम उसे पहले स्थान पर रखते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए नहीं कि हमारी समस्याएं गायब हो जाती है, बल्कि इसलिए कि हम प्रत्येक चुनौती का सामना करने का तरीका पूरी तरह से बदल देते हैं। सुबह का समर्पण एक आध्यात्मिक कुंजी की तरह है। यह तब होता है जब आप घोषणा करते हैं कि आप अपनी भुजा की ताकत से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से जिएंगे। यह तब होता है जब आप स्वीकार करते हैं कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं करते हैं, और यह ठीक है, क्योंकि आपके पिता नियंत्रण में हैं। सच तो यह है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे बोझ ढो रहे हैं जिन्हें अकेले उठाने के लिए हमें नहीं बुलाया गया था। चिंता, डर, अपेक्षाएं, संदेह, और यह सब हमारे जागते ही, घर से बाहर निकलने से पहले ही जमा हो जाता है। लेकिन सुबह की प्रार्थना हमें आराम करने के लिए आमंत्रित करती है। समाधान करने की कोशिश करने से पहले समर्पण करना, प्रतिक्रिया करने से पहले भरोसा करना। जब आप दिन की शुरुआत में अपने घुटनों को मोड़ते हैं तो आप भरोसे की वेदी बना रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, भगवान, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या इंतजार है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ कौन चल रहा है। कल्पना करें कि आपका दिन कैसा होगा यदि आप हर छोटी बड़ी बात को ईश्वर के सामने रखें। कठिन बातचीत, महत्वपूर्ण निर्णय, अप्रत्याशित मुलाकातें, छिपे हुए डर। कोई भी चीज इतनी छोटी नहीं है कि उसे उसके हाथों में न सौंपा जाए, क्योंकि जो ईश्वर आपके सिर के हर बाल को गिनता है, वह आपके हर कदम की भी परवाह करता है। और जब आप समर्पण करते हैं तो वह सब संभाल लेता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग हिलता है। जब आप भरोसा करते हैं तो शांति भर जाती है। इस दैनिक अंतरंगता में ही ईश्वर के साथ संबंध मजबूत होता है, और कोई भी दिनचर्या, थकान या व्याकुलता उस आत्मा से अधिक शक्तिशाली नहीं है जो भोर में भगवान की खोज करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसलिए इस क्षण एक गहरी सांस ले और यह चुनाव करें, अपना दिन ईश्वर के साथ शुरू करें। सब कुछ समर्पित करें, यहां तक कि जो आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं, यहां तक कि जो आपको दुख पहुंचाता है, यहां तक कि जो आपको असंभव लगता है। वह अच्छी तरह से जानता है कि आप जिस चीज को अब और नहीं पकड़ सकते हैं, उसके साथ क्या करना है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है तो एक पल के लिए सब कुछ रोककर प्रार्थना करें। और अगर यह आपको प्रभावित करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे भी अपना दिन भगवान की बाहों में शुरू करने की जरूरत है। यह न केवल आपका दिन बदल सकता है, बल्कि आपकी पूरी यात्रा बदल सकता है। शायद आप ऐसे दिन जी रहे हों जब सब कुछ बेमेल लगता हो। आपका शेड्यूल भरा हुआ है, आपका दिमाग व्यस्त है, आपका दिल बेचैन है। कभी कभी हम पहले से ही उन लड़ाइयों के बोझ तले दबे हुए जागते हैं जो अभी शुरू भी नहीं हुई है। जैसे कि कुछ हमें बता रहा है कि हमारी आंखें खुलने से पहले ही दिन मुश्किल हो जाएगा। और यह ठीक ऐसे दिन हैं जब समर्पण और भी जरूरी हो जाता है। यह प्रार्थना करने जैसा महसूस करने के बारे में नहीं है, यह भरोसा करने का फैसला करने के बारे में है। ताकत के बिना भी, जवाबों के बिना भी, क्योंकि सुबह की प्रार्थना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, यह एक अदृश्य, मौन और शक्तिशाली हथियार है। परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि यीशु स्वयं अक्सर भोर में प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। वह जानते थे कि चमत्कार करने से पहले
भीड़ का सामना करने से पहले, क्रूस उठाने से पहले पिता से जुड़ना जरूरी है। और अगर परमेश्वर के पुत्र ने भी इस पल को प्राथमिकता दी, तो हम इतने कमजोर और सीमित कैसे सोच सकते हैं कि हम अकेले इस पर विजय पा सकते हैं। जब हम सुबह सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, तो हम न केवल शांति की तलाश कर रहे होते हैं, बल्कि हम निर्देश, दिशा और सुरक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे हम जीवन के युद्ध के मैदान में जाने से पहले आध्यात्मिक कवच पहन लेते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस समर्पण के लिए परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। भगवान वाक्पटु शब्दों या लंबे भाषणों की अपेक्षा नहीं करते। वह सत्य चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनसे ऐसे बात करें जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है। वह चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर आप रोए। वह चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर आप चुप रहें। वह चाहते हैं कि आप सबसे बढ़कर भरोसा करें, क्योंकि हर सुबह सही तरीके से शुरुआत करने का एक नया मौका होता है। भगवान की उपस्थिति कभी देर से नहीं होती। वह हर दिन आपकी आवाज सुनने के लिए सबसे पहले वहां मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को भगवान के हवाले करना शुरू करते हैं, सबसे सरल कार्यों से लेकर सबसे गहरे सपनों तक, आप देखेंगे कि सब कुछ अधिक समझ में आने लगता है। इसलिए नहीं कि सब कुछ तुरंत हल हो जाता है, बल्कि इसलिए कि इस प्रक्रिया में शांति है। आपको ऐसा लगता है कि अब आप अकेले संघर्ष नहीं कर रहे हैं, और यह आपके चलने के तरीके को बदल देता है। कठिनाइयां गायब नहीं होती है, लेकिन वे आपको अस्थिर करने की अपनी शक्ति खो देती है, क्योंकि आपका दिल किसी ऐसी चीज पर टिका हुआ है जो हिलती नहीं है, परमेश्वर की वफादारी। और फिर पूरे दिन जब दबाव आएगा, तो आप याद रखेंगे, मैंने यह पहले ही भगवान को दे दिया है। यह याद आपको ताकत देती है। यह आपको शांत करती है। यह आपको स्थिर रखती है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग पहले से ही आपके लिए काम कर रहा है। तब भी जब सब कुछ शांत लगता है, आपको भगवान के समय को समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस बात पर भरोसा करना है कि वह कभी भी नियंत्रण नहीं खोता, तब भी जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है। अगर यह बात आपको समझ में आती है, अगर आप कम बोझिल और ज्यादा निर्देशित दिन जीना शुरू करना चाहते हैं, तो इस सुबह की प्रार्थना को अपना रोजाना का शुरुआती बिंदु बना ले। भगवान से बात किए बिना घर से बाहर न निकलें। उनकी मौजूदगी से खुद को ढके बिना दुनिया का सामना न करें। और अगर यह संदेश आपको प्रोत्साहित कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर टिप्पणी करें कि आप सुबह भगवान की तलाश कैसे कर रहे हैं, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस समर्पण की जरूरत है। और क्या आप जानते हैं कि सुबह सुबह अपने दिन को भगवान को समर्पित करने के बारे में और भी क्या गहरा है? ऐसा करके आप खुद को और आध्यात्मिक दुनिया को बता रहे हैं कि आपके जीवन की दिशा है, कि आप संयोग से या परिस्थितियों की सनक से नहीं जीते हैं। आप उद्देश्य से जीते हैं। आप विश्वास से आगे बढ़ते हैं, और वह विश्वास अंधा नहीं है। यह एक वाचा पर, एक जीवित वचन पर, उन वादों पर आधारित है जो तब भी कायम रहते हैं जब आपके आसपास की हर चीज बिखरती हुई लगती है। सुबह सुबह समर्पण करना एक मौन अनुस्मारक है कि आपके पास एक पिता है जो आपको देखता है, आपकी बात सुनता है और आपको सहारा देता है। बहुत से लोग अपना पूरा दिन सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश में बिता देते हैं, परिणाम दूसरे, यहां तक कि खुद को भी, और वे थक जाते हैं, प्रेरणाहीन, संचित कुंठाओं से भरे हुए। लेकिन एक बेहतर तरीका है, एक ऐसा तरीका जो एक सरल निर्णय से शुरू होता है, ईश्वर को केंद्र में रखना। जब आप भोर में ऐसा करते हैं, तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आप हल्के हो जाते हैं, अधिक लचीले हो जाते हैं, आत्मा की आवाज के प्रति अधिक चौकस हो जाते हैं, और जो एक बार निराशा का कारण लगता था, वह अधिक भरोसा करने के अवसर के रूप में देखा जाने लगता है। अगर आप सुबह जल्दी प्रार्थना करना सीख जाते हैं, तो आपको कुछ लड़ाइयां नहीं लड़नी पड़ेंगी। कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए दूर हो जाएंगे क्योंकि आप सूर्योदय से पहले घुटनों के बल बैठ गए। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है
जो सिर्फ इसलिए बदल जाएंगी क्योंकि आपने अपने दिल की मुद्रा बदल ली है। अपना दिन भगवान को समर्पित करना कोई धार्मिक औपचारिकता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रणनीति है। यह जानना है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आप में नहीं है, बल्कि उसमें है जो आपको सशक्त बनाता है। यह पहचानना है कि भगवान की कृपा पर्याप्त है, तब भी जब आपके अंदर सब कुछ कहता है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। हो सकता है कि आज आप किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हों जो बहुत बड़ी लगती हो सकता है कि कोई फैसला, कोई खबर, कोई दर्द या कोई चुनौती जो आपकी शांति छीन ले। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं होती। जब आप समर्पण करते हैं तो वह बदल देता है। जब आप भरोसा करते हैं तो वह मार्गदर्शन करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वह कार्य करता है, अदृश्य रूप में भी। और इसीलिए हर नए दिन की शुरुआत सब कुछ उसके हाथों में सौंपने के फैसले से होनी चाहिए। आप जो समर्पण करते हैं वह उसकी रक्षा करता है। आप जो पवित्र करते हैं वह उसे पवित्र बनाता है। आप जो वेदी पर रखते हैं वह उसे बढ़ाता है। तो कल जब तुम जागोगे तो कुछ भी करने से पहले पिता से बात करो, चाहे वह सिर्फ कुछ शब्द ही क्यों न हो, चाहे वह सिर्फ एक दिल से निकली आ ही क्यों न हो। वह सुनेगा और इससे सब कुछ बदल जाएगा। आपकी शांति उसकी उपस्थिति में शुरू होती है। उसके चरणों में आपकी शक्ति का नवीनीकरण होता है। आपकी दिशा उसकी आवाज से आती है। और आपका दिन जब परमेश्वर के साथ शुरू होता है तो उद्देश्य के साथ समाप्त होता है, भले ही सब कुछ योजना के अनुसार न हो। अगर यह संदेश आपको पसंद आया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आभार प्रकट करने के लिए लाइक करें। नीचे टिप्पणी करें कि आप अपने दिन भगवान को कैसे समर्पित करते हैं, और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ऐसा करने की जरूरत है। आपका कल प्रार्थना से शुरू हो और आपका जीवन हर दिन स्वर्ग द्वारा निर्देशित हो।